Welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 6, the triangle and its properties. ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपको इस चैप्टर में समझना ज़रूरी है. जैसे कि चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो ट्रायंगल और उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले ट्रायंगल क्या होते हैं. देखिए, 3 लाइन सेगमेंट, 1, 2, 3 लाइन सेगमेंट जब आपस में जुड़ जाए तो वो एक ट्रायंगल फॉर्म करता है. ठीक है, याद रखिएगा कि ट्रायंगल का वर्टेक्स, जैसे ये एक वर्टेक्स है, ये 3 वर्टिसेस होते हैं, उसे हम कैपिटल में नेम करते हैं, A, B, C कैपिटल में. ठीक है, अब सबसे पहले बात आता है कि नेमिंग अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल को हम नेम कैसे करते हैं. तो हम सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं और उसके बगल में हम उसका नेमिंग कर देते हैं. जैसे ABC इसका नाम है, अगर इसका नाम रहता है EFG तो हम लिखते हैं ट्रायंगल EFG. और याद रखिएगा सब कैपिटल में लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम साइड्स को कैसे नेम करते हैं. ठीक है, जैसे ये एक साइड है. ठीक है, तो हम AB लिखते हैं, इस साइड का नाम AB, और इसके ऊपर एक लाइन बना देते हैं. ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये इस साइड के बारे में बात हो रही है. ठीक है, इसी तरीके से BC को अगर मार्क करना है तो BC और ऊपर एक लाइन बना दें, यानी कि ये इस साइड के बारे में बात हो रही है, BC के बारे में. ठीक है, उसी तरीके से AC को, AC कहिए, CA कहिए, CA. ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन बना देंगे. ये तीनों साइड्स हो गए इस ट्रायंगल के. वर्टिसेस आपको मालूम है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है. ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे A, B और C. ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सा था. आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, लेकिन उसको क्लासिफाई किया गया है 2 तरीके में. ठीक है, एक तो बेसिस ऑफ साइड्स. ठीक है, उसके साइड्स के बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करेंगे, और एक हम उसे क्लासिफाई करेंगे उसके एंगल्स के बेसिस पे. ठीक है, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, सबसे पहला ट्रायंगल हम कहेंगे स्केलेंस ट्रायंगल. स्केलेंस ट्रायंगल क्या होता है. ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं हो. ठीक है, none of the sides are equal. फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्रायंगल है. ठीक है, साइड्स समझते हैं, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है. मान लीजिए इसका मेजरमेंट है 3, इसका 4, कोई भी यूनिट 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इसका 5 है. ये तीनों डिफरेंट है, तो हम इस टाइप के ट्रायंगल को क्या कहेंगे, स्केलेंस ट्रायंगल कहेंगे. ठीक है, जिसके कोई भी साइड्स इक्वल ना हो. अब दूसरा ट्रायंगल आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि 2 साइड्स आर इक्वल और एक साइड जो होगा वो अनइक्वल होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रायंगल है, इसमें कोई भी 2 साइड हम इक्वल कर देते हैं. मान लीजिए ये 3, ये 3, ये 2 साइड्स इक्वल है, और ये 4 हो गया, ये अनइक्वल साइड हो गया. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल हो और तीसरा साइड अनइक्वल हो. अब हम देखते हैं तीसरे ट्रायंगल को. तीसरा ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल. ऑल साइड्स आर इक्वल. वर्ड से ही आपको समझ रहा है, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल. ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हो. अगर मान लीजिए ये 3 है तो ये भी 3 और ये भी 3. ठीक है, तब इक्वल हो गया ये. आपको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है. सबसे पहले जिसका कोई साइड नहीं इक्वल हो तो हम उसे क्या कहेंगे, स्केलेंस ट्रायंगल. जिसका 2 साइड इक्वल हो उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. जिसका सारा साइड इक्वल हो उसे हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ठीक है, देखिए इसमें तो आप वर्ड से ही पकड़ लीजिएगा.
सबसे पहला ट्रायंगल होगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स में आपने पढ़ा है कि एक्यूट मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, जिसका एंगल 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है और ये है 60 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है मान लीजिए 80 डिग्री है। ठीक है, ये 60 है, ये 48, ये तीनों 90 डिग्री से कम है। हाँ, कम है। ठीक है, तो ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। याद आपको सिर्फ ये रखना है कि एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल होता है राइट एंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, आपको पता है राइट एंगल मतलब क्या? 90 डिग्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही 90 डिग्री हो गया। तो वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तीसरे तरीके का ट्रायंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, आपको पता है, वर्ड से ही समझ जाइएगा। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज मतलब होता है जो 90 से ज्यादा हो पर 180 डिग्री से कम हो। पर इसमें ये आपको याद रखना है कि सारे एंगल्स नहीं रहेंगे। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक एंगल उसका ऑब्ट्यूज हो। सीधी सी बात है। ठीक है, ऑब्ट्यूज हो या फिर 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम हो। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का ट्रायंगल वो फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये अगर 100 डिग्री का है, अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका एक एंगल, अगर एक एंगल उसमें हो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम, तो हम उसे कौन सा ट्रायंगल कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, एक क्विक रिकैप में दे रही हूँ आपको कि बेसिस ऑफ साइड्स 3 तरीके के होते हैं: स्केलियंस, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। स्केलियंस मतलब जिसके सारे साइड्स कोई भी इक्वल ना हो, आइसोसेलेस जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, इक्विलैटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। याद रखिएगा, सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, एक नहीं, सारे एंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि एक एंगल एटलीस्ट ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तभी हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे। सो अब हम देखेंगे कि मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल एंड ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये 2 टॉपिक जो न्यू है इस चैप्टर में, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अज्यूम कर लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम है A B C। ठीक है, मीडियन हम किसे कहते हैं? जो वर्टेक्स से, वर्टेक्स इसका क्या है? A B C। ठीक है, वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन जो सामने वाले साइड को बिल्कुल इक्वल डिवाइड कर दे। ठीक है, वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन खींचा हुआ जो सामने वाले साइड को, ये BC साइड को इक्वली डिवाइड कर दे। फिर यहां से देखिए, ये भी एक वर्टेक्स है, तो ये लाइन एक ऐसा लाइन जो सामने वाले साइड को, AC साइड को, इसके सामने वाला कौन साइड कौन सा? AC है, सामने वाले साइड को इक्वली डिवाइड कर दे। ठीक है, फिर देखिए ये वर्टेक्स यहाँ पे C है, तो ये वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया हुआ
जो सामने वाले साइड को बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, मीडियन। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ कि वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन खींचा हुआ, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सामने वाले साइड को बिल्कुल इक्वल हाफ्स में बांटते। ठीक है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मीडियन। अब आप देखिए एक ट्रायंगल में कितनी मीडियंस हो सकते हैं, 3 वर्टेक्स है, 3 वर्टिसेस है, तो हर वर्टेक्स के साथ सामने वाले पे एक मीडियन ड्रॉ हो सकता है, यानी कि टोटल अ ट्रायंगल हैव हैव 3 मीडियंस। ठीक है, याद रखिएगा कि एक ट्रायंगल के पास 3 मीडियन होता है, और मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया हुआ सामने वाले साइड पे जो कि उस साइड को बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर दे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। ये अज्यूम कर लीजिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम है ABC। ठीक है, अब इस पर ऑल्टीट्यूड का मतलब आप सबसे पहले समझ लीजिए। ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट। ठीक है, आपको कहेगा कि इस ट्रायंगल का हाइट कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ वर्टेक्स से इसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा। वर्टेक्स से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। कब, जब हमसे पूछता है ऑल्टीट्यूड, हाइट। परपेंडिकुलर का साइन ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए ये एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया हुआ है, क्या बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, हाँ, ये भी इसका हाइट है, और सी से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तीनों ऑल्टीट्यूड सेम ही होंगे क्योंकि ये तीनों एक ही ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड है, अ ट्रायंगल हैव 3 ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, एक ट्रायंगल में 3 ऑल्टीट्यूड्स होंगे। अब आप इन दोनों में डिफरेंस समझने का कोशिश कीजिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो मीडियन है वो सामने वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करता है, ऑल्टीट्यूड जो है वो सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। ये कभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि मीडियन जो ड्रॉ किया गया है वो ये 90 डिग्री है, नहीं, ये बस इक्वल उस साइड को डिवाइड किया है, लेकिन ऑल्टीट्यूड इक्वल डिवाइड किया नहीं है, या फिर कर भी सकता है। ठीक है, बट जरूरी ये है कि वो सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी 90 डिग्री है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, और सिमिलैरिटी ये है कि एक ट्रायंगल के 3 ही मीडियन होते हैं और 3 ही ऑल्टीट्यूड्स भी होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल के ये एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये कौन सा एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। क्यों ये इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये सारे एंगल्स इस ट्रायंगल के अंदर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। पर अगर हम इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दे बाहर और ये एंगल इसे बाहर बना दे, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, याद आपको इसमें एक फॉर्मूला है वो रखना है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। इसको रटने का जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ऐसे तरीके से इसे एक्सप्लेन करूंगी कि आपको ये याद हो जाए। कंसिडर कर लीजिए एक ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल के एंगल्स का नाम हम रख देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल हम ऐसे बनाते हैं। कैसे भी हम एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं, बस वो बाहर रहना चाहिए। एक एक्सटीरियर एंगल हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 एक्सटीरियर एंगल बना दिए। हम मान लीजिए इस एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, सॉरी इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ ऑपोजिट छूट गया है, सॉरी। देखिए ये 1 है यहाँ पे, इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? इसके ऑपोजिट एंगल 2 और 3 है। तो बस इसके साथ जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका सम कितना होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3। उसका मेजर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसी तरीके से अगर ये एंगल आपको फाइंड करना है तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस एंगल के ऑपोजिट कौन से एंगल्स है? ये दोनों एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को हम सम कर देंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 2 को, तो हमें एंगल 3 के बगल वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो पता चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एंगल 2 के ऑपोजिट कौन से एंगल्स है? एंगल 1 और 3, ठीक है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। आखिरकार यही लिखा हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इसका x है और आपको यहाँ पे 2 एंगल्स दे दिया रहेगा। हमेशा आपको 2 एंगल्स दिए रहेंगे। मान लीजिए 60 दिया हुआ है यहाँ पे और ये 80 दिया हुआ है। 2 एंगल्स आपको दिए हैं, आपको इस एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। मैंने आपको क्या कहा? एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है तो जो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये दोनों। इन दोनों को आप क्या कीजिए? सम कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों को आप सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। आपका एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। कोई भी आपको एंगल निकालना है जो एक्सटीरियर में है तो देखिएगा कि उसके ऑपोजिट मतलब, या फिर ये भी कह दीजिए कि उस एंगल को छोड़ के जो बचे हुए 2 एंगल्स है आप उसको सम कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 1 के साथ ये पेयर बना हुआ है तो 1 को छोड़ दीजिए और 2, 3 को जोड़ दीजिए। उसी तरीके से 2 के साथ ये एक्सटीरियर एंगल पेयर बना हुआ है तो 2 को छोड़ दीजिए, 1 और 3 को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका 3 एंगल है, यहाँ पे इसको 1, इसको 2, इसको 3 कंसिडर कर देते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल्स जुड़ता है तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों अगर सम होगा तो याद रखिएगा हमेशा कि वो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल्स का सम होगा तो वो 180 डिग्री ही होगा। इसमें क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछेंगे कि आपको मान लीजिए कि 2 एंगल्स दे दिए, ठीक है, और तीसरा एंगल आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि तीनों एंगल्स को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। किस प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल।
और वहां से आप इजीली फाइंड कर लीजिएगा जो भी बचा हुआ एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, टू स्पेशल ट्रायंगल्स। ठीक है, दो स्पेशल ट्रायंगल्स है जो आपको इसमें पढ़ना है, एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देखिए इक्विलैटरल वर्ड से ही आप समझ रहे हैं, इक्वी मतलब इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल हो, मान लीजिए इसका नाम ए बी सी है। ठीक है, तो ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, इनडायरेक्टली तीनों इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये साइड के ऊपर हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू सी। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, इस सारे साइड्स का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप एक कॉमन सी बात लगाइए, मैंने आपको क्या बताया कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना आएगा, 180 डिग्री। और तीनों अगर इक्वल है तो 180 डिग्री 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचता है आपके पास, 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, सब कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। क्यों, क्योंकि तभी देखिएगा सब इक्वल होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये दो प्रॉपर्टीज है जो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है, एक ऐसा ट्रायंगल, मान लीजिए इसका नाम ए बी सी है, ठीक है, जिसके दो साइड्स इक्वल हो। हम अज्यूम कर लेते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, दो साइड्स इसके क्या हो, इक्वल, यानी कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये है कि जो भी साइड इक्वल होगा उसका जो एंगल है, जैसे ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल्स, ठीक है, इसके ऑपोजिट के, ध्यान कैसे रखिएगा कि एंगल आप कैसे मार्क कीजिएगा, इसके सामने वाला एंगल ये, इस साइड के सामने वाला एंगल, और ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये। ठीक, मान लीजिए अगर ये साइड और ये साइड इक्वल होता तो आप क्या करते, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, ए बी सी, और इसमें हम कह रहे हैं एक ये साइड इक्वल है, एक ये साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, तो आप एंगल्स कैसे पहचानिएगा कि कौन से दो एंगल्स इक्वल है। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं, वो पहचानिएगा कैसे। तो देखिए, इसके सामने एक तीर बनाइएगा, एरो, जो भी उसके ऑपोजिट में है उसके साइड, इसके सामने एक तीर बनाइएगा, आपको पता चल जाएगा एंगल। एक एंगल आपको पता चल गया ये, और दूसरा कहाँ इसका एरो गया है ये, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यही है इसका दूसरा प्रॉपर्टी कि जो भी साइड्स इक्वल होंगे उस साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसकी ऑपोजिट वाला एंगल ये और इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम इसी डायग्राम से चल रहे थे कि मान लीजिए ए बी इक्वल है ए सी के, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये आपको रटना नहीं है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो फिर भी आप रट सकते हैं क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होंगे और सभी का और सारे एंगल 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल में
नेमिंग में फर्क हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी नेमिंग में फर्क हो सकता है। इसमें आप ये मत याद कर लीजिएगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। मैंने आपको क्या बताया, आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है कि जो भी इक्वल साइड होगा, जो भी सेम साइड कहिए, इक्वल साइड कहिए, उसके सामने वाला एंगल जो होगा, जैसे इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले ये एक ट्रायंगल देखिए। ठीक है, ठीक है, साइड्स मैंने आपको लिखना बता दिया। साइड्स को जब भी हम लिखते हैं तो ऊपर एक लाइन बना देते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी दो साइड्स का सम अगर आप कीजिएगा तो वो बड़ा होगा तीसरे साइड से। मैंने आपको क्या कहा, कोई भी दो साइड यानी कि द सम ऑफ द length of any two sides of a triangle is greater than the third side। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिटेल में समझा। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका दो साइड्स का सम हम करते हैं। दो साइड हम एक ये साइड ले रहे हैं, एक ये साइड ले रहे हैं, तो इन दोनों साइड का सम करती है AB प्लस BC। ठीक है, इन दोनों का साइड का सम जो होगा वो कभी भी ज्यादा होगा तीसरे साइड से। तीसरा साइड कौन सा बच रहा है, AC। AC से कभी भी ज्यादा होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको समझा। फॉर एग्जाम्पल इसका अब हम जैसे ये दो साइड्स लिए थे, एक ये लिए थे, एक ये लिए थे, अब हम एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। तो ये दोनों साइड्स BC प्लस CA, ये दो साइड्स का जब हम सम करेंगे तो वो बड़ा होगा तीसरे साइड से। तीसरा साइड कौन सा है, AB से। ठीक है, अब इसी तरीके से हम एक ये साइड ले लेते हैं और एक ये साइड, ये दोनों साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये साइड क्या है, AC, और ये साइड क्या है, AB। AC और AB का जब हम सम करेंगे, दो साइड्स का जब हम सम करेंगे, वो बड़ा होगा तीसरे साइड से। तीसरा साइड कौन सा है, BC। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया हो। प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई सा भी दो साइड्स अगर आप ट्रायंगल का लीजिएगा और उसका सम कीजिएगा तो वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, जो तीसरा साइड बचा हुआ है ना, उससे बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले AB और BC को लिया, AB और BC का सम किया तो वो AC से जो बचा हुआ साइड है उससे बड़ा है। उसी तरीके से हमने दूसरा BC और CA लिया, BC और CA, तो इन दोनों का जब हमने सम किया तो वो तीसरे साइड से बड़ा है। फिर लास्ट में AC प्लस AB, AC और AB का जब हमने सम किया तो वो भी तीसरे साइड से बड़ा है। याद आपको सिर्फ ये रखना है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, जो सम है लेंथ का टू साइड्स का, किसी भी टू साइड्स का, वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं। आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल समझना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल उसका 90 डिग्री है, यानी कि ये एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री, ये साइन ही बता देता है कि ये 90 डिग्री। आप इसे पहले इसके साइड्स को पहचानना समझिए। ठीक है, जब भी हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो उसके सामने, जहां पे भी आप 90 डिग्री ड्रॉ कीजिएगा, उसके सामने एक एरो दे दीजिए, और जहां पे भी वो एरो जा रहा है वो साइड उसका क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, और उसको हम स्मॉल h से नोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके बुक में ये दोनों बचे हुए साइड्स को क्या कहा गया है, लेग्स कहा गया है, लेग्स।
किसके लेग्स? इस ट्रायंगल के, ठीक है। लेकिन इसे लेग्स नहीं कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसे क्या कहा जाता है? इस साइड को कहा जाता है परपेंडिकुलर। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो हाइट बता रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इसे हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये नीचे जो बेस बना हुआ है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? बेस। और उसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है आपके बुक के हिसाब से कि इन दो बचे हुए साइड्स को हम लेग्स कहते हैं, और जहां पर भी 90 डिग्री फॉर्म होता है उसके सामने वाला साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। रिलेशन ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, h का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों लेग्स का सम कर देंगे। मान लीजिए इस लेग को हम अज्यूम कर लेते हैं लेग 1 L1 और इसको L2, ठीक है। तो L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला सही है, पर इसमें जो वर्ड्स हैं वो आपके बुक के हिसाब से। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला इस तरीके का है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या समझे? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे भी 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाले साइड को, जहां वहां से एरो बना दीजिएगा, और उसके सामने वाले साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ठीक है। बचे हुए दो साइड्स जो है उसे हम क्या कहेंगे? लेग्स कहेंगे। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, फर्दर आपको और क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम है तो वो डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। इक्विलैटरल, स्केलियंस, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और अच्छे से हम इस चैप्टर को समझेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। So with this we complete the introduction of chapter 6, the triangle and its properties. Hope you like it. Thank you.